अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक्सट्रीमली सॉरी कि कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से वीडियो ना बना सका। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे इंड्यूसमेंट के हवाले से। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट का जो है ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी स्ट्रक्चर में। जब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं तो स्ट्रक्चर में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है और इस पर प्रैक्टिस और इसको सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर की जान है, स्ट्रक्चर का दिल है। ठीक है, तो जब तक हम इसको मार्क करना, सही मार्क करना नहीं सीखेंगे तो उस वक्त तक स्ट्रक्चर जो है उसकी हम सही तरीके से आइडेंटिफिकेशंस नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखें, जैसा मैंने पहले बताया कि हमने चार्ट को जब भी एनालाइज करना स्टार्ट करना है तो या तो चार्ट को कहीं से बॉटम से पकड़ना है या कहीं से टॉप से लेना है। तो वहाँ से आपने चार्ट की स्ट्रक्चर की मेजरमेंट्स स्टार्ट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ इस बॉटम से स्टार्ट करेंगे और इस लेग को आज हम देखेंगे यहाँ तक टिल द नाउ, जहाँ तक करंटली अभी प्राइस चल रही। लेट्स सी, देखते हैं जहाँ तक भी टाइम हमारा साथ देगा और जहाँ वीडियो लंबी होने लगेगी वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। तो उसको फर्दर मोर हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। अच्छा, इंड्यूसमेंट के बारे में पहले मैं बता दूं कि इंड्यूसमेंट जो होती है ये एक्चुअली हम चार्ट को फ़िल्टर, बहुत ज़्यादा इसमें जो नॉइज़ है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रू इंड्यूसमेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत सारी फेक इंड्यूसमेंट्स भी होती हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू इंड्यूसमेंट जो है, जो एक बहुत हैवी वेटेज होती है स्ट्रक्चर में जिसकी, उसी को सिर्फ हम लेके चलेंगे। ठीक है, अब अगर जो फॉल्स इंड्यूसमेंट है उसकी तरफ हम जाएंगे कि वो कैसे बनती हैं, वो कौन सी होती हैं, तो फिर जो क्या है कि एक तो वीडियो लंबी हो जाएगी और हम अपने टॉपिक में थोड़ा और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बेहतर तरीका यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी इंड्यूसमेंट को फ़िलहाल देखें जो एक्चुअल में रियल और जो हैवी वेट और जो अथेंटिक है और जो स्ट्रक्चर में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम इस बॉटम से चार्ट के स्टार्ट होंगे, ये जो बॉटम है, ठीक है, यहाँ से ये बॉटम। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि हम कैंडल्स को अच्छे तरीके से देख सकें, उनकी फॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर को। और जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी जो इंड्यूसमेंट है वो ट्रू पुल बैक बेस्ड पे होती है। ठीक है, कि जब प्राइस एक ट्रू पुल बैक लेती है तो उस ट्रू पुल बैक को वापस आके जब उसकी लिक्विडिटी या उसको ब्रेक या उसको टैप करती है और फिर वापस उसी ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो वो एक इंड्यूसमेंट होती है। अगर इसको हम पहले एक मैकेनिकल ड्राइंग की शक्ल में समझ लें तो आई होप सो कि कंसेप्ट जो है वो और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे ये देखें, मार्केट जा रही है, ऊपर का ट्रेंड है, मार्केट ये पुल बैक लगाती जा रही। पॉइंट टू बी नोटेड, इनको हायर हाई हायर लो नहीं आपने मेंशन करना। ठीक है, ये पुल बैक्स है। ठीक है, ये प्राइस अप ट्रेंड में जा रही और पुल बैक्स लेती जा रही और अपने हर पिछले लेवल्स को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही और अपने हर पिछले बॉटम को रिस्पेक्ट देती जा रही। तो इस मैकेनिज़्म में प्राइस हमारी जो है वो एक अप ट्रेंड में चलती जा रही है। अच्छा, अब जब प्राइस इस तरह से ऊपर जा रही है और ये पुल बैक लगाती जा रही है तो ये जस्ट एक पुल बैक है। अब इनमें से हमने एक आइडेंटिफाई करना है कि पुल बैक्स के बाद जो एक अथेंटिक हायर हाई या हायर लो ऊपर जाती हुई प्राइस में जो है वो प्राइस कैसे चार्ट पे कैसे फॉर्म होता है वो लेवल, और कहाँ पे वो एक बॉर्डर बनाता है। क्योंकि ऑब्वियसली हायर हाई और हायर लो का डिज़ाइन होने का मतलब ये है कि प्राइस अपना बॉर्डर फाइनल कर रही है। यानी ऊपर जाते हुए जब वो लेवल तो बनाती तो वो एक पुल बैक्स बनाते हुए जाती है, लेकिन उन पुल बैक्स में एक ऐसा मैकेनिज़्म वो बनाती है, एक ऐसी फॉर्मेशन के तहत वो एक ऐसी चीज़ बनाती है जिसको हम हायर हाई हायर लो बोलते हैं।
और जब हायर हाई हायर लो बनता है तो इट्स मीन कि प्राइस ने अपना बॉर्डर डिज़ाइन कर लिया है। मतलब बॉर्डर मीन कि अब अगर प्राइस रिवर्सल में आएगी, ट्रेंड के अपोजिट में आएगी, तो उसके पास वो बॉर्डर होगा, ठीक है। उसको जब ब्रेक करेगी, हायर लो को ब्रेक करेगी, तो इसका मतलब है कि प्राइस का ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो लेट्स डिस्कस ऑन द स्ट्रक्चर। हम इस पे अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये कि प्राइस ऐसे पुल बैक लगाती जा रही है, तो प्राइस जब पुल बैक लगाती जा रही है या लगा रही है, और पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रू पुल बैक की बात करूँगा, ठीक है, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपनी साबका वीडियो में कि ट्रू पुल बैक क्या होता है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, और आई होप सो कि वो आपको याद होगा प्रॉपरली और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो अब जब प्राइस ऊपर जा रही है, पुल बैक्स लगाती हुई, तो प्राइस अब यहाँ से क्या करेगी कि इस पुल बैक्स नीचे आके इस ये जो लास्ट पुल बैक है, ट्रू पुल बैक, इसको या तो ब्रेक करे, ठीक है, ऐसे नीचे, या ब्रेक करे, कैंडल क्लोजिंग करे, थ्रू विक ले, जो भी करे, मतलब इससे नीचे प्राइस आनी चाहिए इस पॉइंट से, क्योंकि हमारे लास्ट पुल बैक का जो बॉटम है वो ये है, सेकंड लास्ट का बॉटम ये है, थर्ड लास्ट का बॉटम ये है, ठीक है। तो इस तरह ये बॉटम, हर बॉटम अपने ऊपर बॉटम से बनता जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस एक दफ़ा नीचे आई, उसने अपना आखिरी बॉटम, जो आखिरी ट्रू पुल बैक का आखिरी बॉटम था, उसको उसने उठाया मार्केट ने, ठीक है। उसके नीचे चाहे कैंडल क्लोजिंग दे दे, ऐसे प्राइस क्लोज हो जाए, बाकायदा कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे दे, या नीचे विक निकाल के प्राइस रिवर्स में चली जाए, तो दोनों शर्तों में हमारी ये शर्त पूरी हो जाएगी कि प्राइस ने एक ट्रू पुल बैक को ले लिया है, इसका मतलब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली है। तो अब यहाँ से प्राइस वापस जाए और वापस जाके इस पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, जहाँ से प्राइस वापस पुल बैक लेने के लिए, पुल बैक की लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ से वापस आई थी। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, बॉस, ठीक है, मतलब ये अपना बॉस पॉइंट है। और यहाँ पे देखें कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो उसने वापस आके ये अपने एक इस पुल बैक के बॉटम को उठाया है, इसको, ठीक है, इसको उठाया है, ठीक है। जब इसकी लिक्विडिटी प्राइस ने उठा ली, तो उसके बाद जो लेवल है वो एक अपना फाइनल जाएगा कि भाई ये लेवल अपना फाइनल है। इसको हम, जो इंड्यूसमेंट है, इसको मैं आईडीएम कह लें, ठीक है, आईडीएम, ये इंड्यूसमेंट ले ली प्राइस ने, और प्राइस ने वापस ऊपर जिस पॉइंट से प्राइस वापस इंड्यूसमेंट लेने के लिए मुड़ी थी, और उसने ट्रू पुल बैक को उठाया था, उसको ग्रैब किया था या टैप किया था, और प्राइस वापस ऊपर जाते हुए उसने अपने उसी पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है कि इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए, विक्स नहीं निकलनी चाहिए। अगर विक्स निकलेगी, जब तक विक ऊपर रहेंगी, बॉडी क्लोज नहीं होगी, तब तक ये वाला पॉइंट कंफर्म नहीं होगा। मतलब कैसे, अब ये बनेगा हमारा हायर हाई, ठीक है, और ये बनेगा हमारा हायर लो, ठीक है, हायर लो, ये ऐसे। तो ये हायर हाई और हायर लो, हायर हाई उस वक्त ये कंफर्म हो गया कि जब प्राइस ने नीचे से इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है, ये ट्रू पुल बैक को उसने उठा लिया, इधर वाला जो लास्ट वाला ट्रू पुल बैक था, ठीक है। अब हायर लो उस वक्त फाइनल होगा जब प्राइस ऊपर जाके, ये इंपल्सिव लेग के थ्रू प्राइस ऊपर जाके अपने उसी पॉइंट को ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी जिस पॉइंट से प्राइस वापस आई थी इंड्यूसमेंट लेने, ठीक है। अब इस पॉइंट से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद कैंडल बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए। कैंडल बॉडी क्लोजिंग होगी तो फिर ये हायर हाई हायर लो कंफर्म होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर ऊपर विक्स निकलेंगी, विक निकलेगी कैंडल्स की, या विक बाई विक प्राइस ऊपर ट्रैवल करेगी और फिर नीचे आ जाएगी, ऊपर कैंडल बॉडी क्लोजिंग नहीं देगी, तो ये हमारा लेवल फाइनल नहीं होगा, हायर हाई हायर लो, ठीक है। तो इस तरह करके ये लेवल डिज़ाइन होता है। अब पीछे जो है, पीछे ये जस्ट सिंपल ट्रू पुल बैक है, ठीक है। लेकिन अब प्राइस ने आगे जाके अपना ये एक ट्रू पुल बैक को बाकायदा आके उसने इंड्यूसमेंट ली है, एक ट्रू पुल बैक की लिक्विडिटी ली है, या उसको टैप किया है, उसको उठाया है और खाया है, और खाने के बाद वो देखे प्राइस ने ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। तो अब प्राइस जो एक ट्रेंड ऊपर लेके जा रही थी, पहले उसका कोई बॉर्डर नहीं था, वो कहीं से भी नीचे आ सकती थी, वो आज़ाद थी। लेकिन इस लेवल को डिज़ाइन करने के बाद प्राइस ने अपने लिए एक दीवार खड़ी कर ली है, ठीक है।
ऊपर जाते हुए ट्रेंड में एक दीवार बन गई है, एक बॉर्डर बन गया है। अब प्राइस ये कह के जा रही है कि मेरा ये बॉर्डर है, ये मेरा डिसीजनल एरिया है, कि मैं जब भी ट्रेंड को चेंज करूँगी तो मैं इस पॉइंट अपने को तोड़ूंगी तो फिर मेरा ट्रेंड चेंज होगा। ये पॉइंट क्यों, इस पॉइंट को तोड़ने से ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि ये उसने बॉर्डर डिज़ाइन किया है खुद ही, हायर हाई हायर लो। कैसे कि पहले तो सिंपल ट्रू पुल बैक्स लगते जा रहे थे और यहाँ पे आके प्राइस ने अपना एक बॉर्डर डिज़ाइन किया, हायर हाई हायर लो। ठीक है, और ये मुकम्मल करने के बाद अब प्राइस ने ये बॉर्डर अनाउंस करने के बाद अब प्राइस सपोज़ अगर नीचे आती है, ठीक है, यहाँ से नीचे आने के लिए डिसाइड करती है, तो जब इसको ब्रेक करेगी अब इसी पॉइंट को, ठीक है, तो फिर ये ट्रेंड जो है, जो पहले पीछे से ऊपर का ट्रेंड चला आ रहा था, ऊपर प्राइस आती जा रही थी, वो अब प्राइस जो है उस क्या होगा कि सॉरी, प्राइस जो है वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, उसका मतलब ये होगा कि प्राइस का मूड चेंज हो गया है, प्राइस जो है उसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके नीचे बकायदा क्लोजिंग दे, हायर लो के नीचे बकायदा क्लोजिंग दे। बात वही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे विक नहीं लगनी चाहिए, नीचे कैंडल बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए हायर लो के नीचे। तो फिर ये कंफर्म होगा कि जो ट्रेंड ऊपर प्राइस लेके जा रही थी, प्राइस का ट्रेंड ऊपर की तरफ था, अप ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड था, वो अब बेरिश में कन्वर्ट हो गया है, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो प्राइस उसके बाद फिर नीचे वही जो ऊपर जाने के लिए जो शक्लें बना रही थी पुल बैक्स, और एक उसने लेवल्स अथेंटिकेट किया, हायर हाई हायर लो बनाया, अपना बॉर्डर डिज़ाइन किया, इसी तरह प्राइस नीचे आते हुए भी अपने बॉर्डर डिज़ाइन करेगी। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर ये प्राइस ने बॉर्डर बनाया है तो उसका ये बॉर्डर है, लेकिन अगर सेम प्राइस ऊपर जाके एक और इसी तरह का लेवल डिज़ाइन कर लेगी, हायर हाई हायर लो, तो फिर ये आखिरी बॉर्डर नहीं होगा। जो प्राइस ऊपर जाके बॉर्डर बनाएगी, हायर लो बनाएगी, फिर वो बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है ना, फिर वो उसके लिए शर्त होगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए उसको ब्रेक करना। लेकिन अभी इसका लास्ट बॉर्डर ये है, ऊपर जाती हुई प्राइस का, ऊपर जाते हुए ट्रेंड का आखिरी जो बॉर्डर ये बना है, हायर हाई हायर लो, ये आखिरी हायर लो है, इसके ऊपर अब और कोई नहीं बना ऐसा लेवल। तो प्राइस ने जब नीचे आके इसको ब्रेक किया है तो अपना ये लेवल अपना सॉरी जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। अब जहाँ पे यहाँ पे जब ट्रेंड रिवर्स होगा, अब देखिए हायर लो को जब प्राइस ने ब्रेक किया है यहाँ पे इस जगह पे, तो इसको हम कहेंगे, इसका नाम देंगे हम MSS। ठीक है, सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया है। पहले क्या था, बुलिश स्ट्रक्चर था, अब क्या है, अब बेरिश स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे MSS हुआ है इस पॉइंट से। ठीक है, ये उसी पॉइंट से ही होगा ना जब बॉर्डर प्राइस ब्रेक करेगी। तो आखिरी बॉर्डर ये था हायर लो प्राइस का, जिसको उसने ब्रेक किया, और यहाँ पे हम कहेंगे MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब जब प्राइस अपने ट्रेंड के हक में जब पिछले पॉइंट को ब्रेक करती जाएगी तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। जब प्राइस रिवर्स में, ट्रेंड के रिवर्स में अपने बॉर्डर को ब्रेक करेगी तो उसको हम MSS कहेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, लेकिन जब मार्केट अब इधर नीचे जाते हुए ट्रेंड में बनाती जाएगी तो वो जाहिर बात है, अब ये डाउन ट्रेंड हो गया शुरू, तो वो डाउन ट्रेंड के हक में ब्रेकेज होती जाएगी, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहते जाएंगे। अप ट्रेंड में भी जब प्राइस ऊपर जाते हुए अपने पिछले पॉइंट को ब्रेक करती जाएगी तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। नीचे आते हुए प्राइस जब अपने पिछले पॉइंट को नीचे ब्रेक करेगी, स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगी, तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सिर्फ वहीं पे हैपन होगा जहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के लिए अपने आखिरी लोअर हाई को ब्रेक करेगी और नीचे आने के लिए प्राइस जब अपने आखिरी हायर लो को ब्रेक करेगी ट्रेंड रिवर्सल के लिए, उस वक्त ये MSS होगा। आई होप सो कि यहाँ पे आपको एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर में ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, इसको इसी अब कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं लाइव मार्केट पे, एक चार्ट पे। तो लेट्स सी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे पहले तो हमने जो अपना एक पहला काम होता है वो होता है कि हमने ट्रू पुल बैक को आइडेंटिफाई करना होता है, कि अपने ट्रू पुल बैक्स, क्योंकि जाहिर बात है ट्रू पुल बैक्स की बेस पे ही जो वो लेवल डिज़ाइन होता है ना, तो हमने जब ये एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट लेना है
तो अब देखें यहाँ से जब अपना एक एक्सट्रीम पॉइंट, एक एक्सट्रीम कैंडल, एक एक्सट्रीम लोएस्ट कैंडल जो लगी है, तो उस पे देखें यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया है। जब प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया है तो देखें प्राइस ऊपर गई है, एक ट्रू तरीके से ऊपर गई है, बकायदा कैंडल बॉडी ऊपर क्लोजिंग हुई है, फिर उसके बाद नीचे आई है, नीचे भी कैंडल बॉडी देखे क्लोजिंग हुई है, तो ये एक ट्रू पुल बैक है। ठीक है, मैं सिर्फ इनको हाईलाइट करता जाऊंगा एक लाइन के ज़रिए कि यहाँ यहाँ ट्रू पुल बैक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रू पुल बैक आया, ट्रू पुश आया। ठीक है, इसको मैं ब्लैक लाइन से शो करता हूँ। अच्छा, ट्रू प्राइस फिर ऊपर गई, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ट्रू पुश आया, यहाँ तक आया, ये बॉटम लगा, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। अब जब प्राइस ऊपर गई है तो देखें प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये अपना एक ट्रू पुल बैक ये भी कंफर्म हुआ। ठीक है, ये देखें यहाँ से। अब देखें प्राइस ने क्या किया कि ये नंबर 1 अपना एक ट्रू पुल बैक हो गया, नंबर 1, और ये वाला नंबर 2। अब यहाँ पे प्राइस 2 पुल बैक बना चुकी है। ठीक है, प्राइस ने 2 पुल बैक, ट्रू पुल बैक डिज़ाइन कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब ये जो पुल बैक है ये देखिए ये एसएमसी पुल बैक है। ठीक है, ये ट्रू पुल बैक नहीं है। यहाँ पे कि ये जो आखिरी ऊपर जाते हुए ट्रेंड की ये आखिरी कैंडल थी जो बुलिश ये वाली। ठीक है, तो इसकी जो लोएस्ट एक्सट्रीम लोएस्ट पॉइंट है, देखें जो लोअर प्राइस है उसको सिर्फ कैंडल ने टच किया है नीचे, चलो ब्रेक भी किया लेकिन बॉडी नीचे नहीं गई, तो फाइनली फिर ऊपर गई है। ऊपर जाके उसने क्लोजिंग नहीं दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे उसने क्लोजिंग नहीं दी, विक लगाई, तो ये एसएमसी पुल बैक भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये एसएमसी पुल बैक तब कंफर्म होता जब प्राइस ऊपर विक ना लगाती, कैंडल बॉडी क्लोजिंग देती इस तरह, ये जैसे पीछे उसने दी। तो लिहाजा ये कोई एसएमसी पुल बैक नहीं है, ये कंफर्म भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस कोई मतलब इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो प्राइस इसके बाद एक्सट्रीम टॉप लगाने के बाद ये देखिए नीचे आई, नीचे आने के बाद देखिए अब ये नीचे आते हुए उससे पहला कौन सा ट्रू पुल बैक पड़ा है, 2, फिर 1। तो अब देखें 2 को उसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये देखें इस लाइन से 2 को उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस यहाँ से वापस नीचे आई तो नीचे आते हुए उसने ये इंड्यूसमेंट लेने की शर्त पूरी कर दी, क्योंकि प्राइस जब नीचे आएगी तो अपनी ये एक टर्म थी ना कि प्राइस नीचे आते हुए अपने पिछले किसी ट्रू पुल बैक को ब्रेक करे, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करे या विक लगाए या जितना भी नीचे जाए। ठीक है, अब जब पहली शर्त हमारी यहाँ पे पूरी हो गई कि नंबर 2 ट्रू पुल बैक को उसने ले लिया, तो इसके बाद प्राइस नंबर 1 को भी ले ले, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये है कि प्राइस इस एक्सट्रीम बॉटम से नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर एक्सट्रीम बॉटम से नीचे चली गई तो फिर तो जारी बात है प्राइस का एक पूरा जो ऊपर से नीचे आते हुए एक ट्रेंड था वही उसी ट्रेंड को प्राइस कंटिन्यू करेगी, तो ये अपना एक सिर्फ ट्रू पुल बैक कहलाएगा नीचे जाने के लिए, नीचे जाती हुई प्राइस का। लेकिन हम इसको अब ऊपर के लिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, तो ऊपर के लिए हम देख रहे हैं। तो जारी बात है जब ये एक्सट्रीम टॉप लगा है तो प्राइस नीचे आके उसने ये पुल बैक लिया है, इसको लिक्विडेट किया है, इसको खाया है, इसको टैप किया है। करने के बाद देखें प्राइस ने एक इस पुल बैक से करीब से होते हुए, बल्कि हाँ करीब से होते हुए फिर प्राइस ऊपर चली गई, और इस पॉइंट से जिस पॉइंट से प्राइस वापस नीचे हटी थी इंड्यूसमेंट लेने के लिए देखिए यहाँ से उसी पॉइंट को प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये वाला। और ये क्या थी हमारी, ये इंड्यूसमेंट लेवल था, कौन सा, आईडीएम के आखिरी ट्रू पुल बैक का ये बॉटम था जो प्राइस ने नीचे आके लेके ऊपर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, बकायदा कैंडल बॉडी क्लोजिंग दे दी। तो इस तरह करके अब ये पॉइंट जिस पॉइंट से प्राइस वापस हटी है इंड्यूसमेंट के लिए, ये हमारा हायर हाई बन गया। ठीक है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से प्राइस वापस हटी है इंड्यूसमेंट लेने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हायर हाई बन गया। उसके बाद जो इसका एक्सट्रीम बॉटम था वो हमारा जहाँ से प्राइस वापस आके उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस लेग ने, तो ये हमारा हायर लो बन गया। ठीक है, इस तरह करके ये एक हमारा लेवल डिज़ाइन हो गया। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से फिर हम देखेंगे इस पॉइंट से, देखिए प्राइस फिर वापस नीचे हटी क्योंकि यहाँ अब ब्रेकेज होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है,
तो अब हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस को रीड करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्राइस ने ये बॉटम लगाया तो आप फिर यहाँ से रीड करना शुरू कर दें। जैसा मैंने बताया ये अब इटर्नल लेग है, ये इटर्नल स्ट्रक्चर है सर, ठीक है, ये इटर्नल स्ट्रक्चर है। इटर्नल स्ट्रक्चर में हमने नहीं जाना, ठीक है। हमारी इस पॉइंट से प्राइस जब नीचे आई है और नीचे आके उसने इंड्यूसमेंट ली है, तो अब ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना लाजमी है इस हायर हाई हायर लो को डिज़ाइन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सारा इटर्नल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसमें हमने नहीं जाना, ठीक है। तो इस तरह करके ये हमारा एक लेवल हायर हाई हायर लो डिज़ाइन हो गया। उसके बाद अब हमने नेक्स्ट प्राइस की रीडिंग कहाँ से करनी है, जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगी, जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाएगी तो फिर उसके बाद से हमने इसको देखना शुरू करना है, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस ने देखे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो वहाँ से प्राइस ने फिर मुड़ना नीचे स्टार्ट कर दिया। जब प्राइस ने फिर नीचे मुड़ना स्टार्ट किया तो देखें यहाँ पे उसने ट्रू पुल बैक की कंडीशन जो थी वो पूरी कर दी कि जो आखिरी एक्सट्रीम टॉप कैंडल थी वो ये रेड की ही विक थी, रेड कैंडल वाली की ये विक एक्सट्रीम टॉप है, ठीक है। इस टॉप कैंडल की ये प्राइस ये बनी और बॉटम जो था इसी रेड कैंडल का ये बॉटम बना और एक्सट्रीम लोएस्ट प्राइस बनी और उसके नीचे देखिए एक बड़ी सुपर कैंडल क्लोजिंग हुई। तो ये एक ट्रू पुश आया और ट्रू पुश होने के बाद देखिए प्राइस ऊपर फिर गई। ऊपर जाने के बाद देखें यहाँ पे प्राइस ने ये क्लोजिंग दी या नहीं दी, थोड़ा इसको हम यहाँ पे देखते हैं ऐसे। ठीक है, ऊपर बॉडी है, ठीक है। तो उसके बाद देखें ये ट्रू पुल बैक हुआ, यहाँ से अब प्राइस जो है वो वापस आई। वापस आने के बाद उसने इस ट्रू पुल बैक हमारा जो अब ये वाला ट्रू पुल बैक बना था ना आखिरी ऊपर जाते हुए, जो उसने सेकंड लास्ट जो एक्सट्रीम लास्ट पुल बैक था, ठीक है, वो ये वाला था। तो इसका यहाँ पे देखिए प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है, आईडीएम ले ली। अब प्राइस का वापस इस पॉइंट से ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना मस्ट है, इसको कंफर्म करने के लिए लेवल को देखें यहाँ पे ये। अब यहाँ पे ऊपर प्राइस ने जो था वो लेवल अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बाकायदा कैंडल बॉडी क्लोजिंग की। तो इस तरह करके हमारा ये पॉइंट जो था ये हायर हाई और ये वाला एक्सट्रीम बॉटम जो था हायर लो बना, ठीक है, ये देखिए ऐसे। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद देखें यहाँ पे फिर प्राइस जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो यहाँ से अब हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो देखिए एक्सट्रीम ये टॉप था, यहाँ से प्राइस जो थी वो वापस आई। वापस आते हुए ये देखिए उसने एक बाकायदा ट्रू पुश दिया, ट्रू पुश देने के बाद प्राइस फिर ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया तो लिहाजा ये ट्रू पुल बैक कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। जब ये प्राइस ने ट्रू पुल बैक कन्फर्म नहीं किया तो यहाँ से फिर प्राइस नीचे ही आती गई, ठीक है। अब जारी बात है ये ट्रू पुल बैक तभी कंफर्म होगा ना जब प्राइस यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग देगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इस लेग में देखें तो इस लेग में अगर आप देखें तो हमारा जो एक्सट्रीम बॉटम था, एक्सट्रीम बॉर्डर था वो ये वाला बना था, ठीक है, ये देखें यहाँ पे। तो प्राइस ने देखें यहाँ पे ये जो बॉर्डर था प्राइस ने यहाँ से नीचे आते हुए इस बॉर्डर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, ये देखें यहाँ पे ऐसे। अब देखें, आप गौर से देखें कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाते हुए अपने लेवल बनाती जा रही थी। देखिए ये हायर लो हायर हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे अपना जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब ब्रेक किया है तो यहाँ से प्राइस का अब जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्राइस जैसे यहाँ से प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है ऊपर से नीचे आते हुए,
तो यहाँ पे प्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो पहले अप साइड पे था, तो यहाँ से अब डाउन साइड में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक आई होप सो कि आप जो एक कंसेप्ट है वो आपके बिल्डअप हो जाएगा इस इंड्यूसमेंट का। ठीक है। तो इसके आगे जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी, इसको हम ज़रा यहीं पे रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं। आगे जो है हम फर्दर मोर इसको मज़ीद पार्ट 2 में और रिफ़ाइन करेंगे और इसको बेरिश फॉर्म में भी देखेंगे, बुलिश फॉर्म में भी देखेंगे मज़ीद, और बेरिश फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर किसी के कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, ठीक है ना, इंड्यूसमेंट के हवाले से, ठीक है, वो आप बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं या मुझसे आप बराह रास्त पूछ सकती हैं। ठीक है। बाकी जो वीडियो को है वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है। तो इससे ये होगा कि एक जो मोटिवेशन होती है हमें, कि एक हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होती है आपकी तरफ से कि चलो जो हम काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम और एक ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे आपके लिए, नॉलेज के लिए और आपकी हेल्प के लिए। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। और लाजमी अपने जो क्वेश्चन हैं वो अकामुलेट कीजिएगा और ज़रूर पूछिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग द IDM। ठीक है, इंड्यूसमेंट। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।